हेलो दोस्तों, थिंक बुक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थिंक स्ट्रेट बुक्स के बारे में, जिसको लिखा है डेरियस फोरो ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क किस चीज से आता है? न पैसा, न किस्मत, बल्कि हमारी सोच। डेरियस फोरो की किताब थिंक स्ट्रेट हमें सिखाती है कि साफ सोच ही सफल जीवन की असली चाबी है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपने उलझे हुए विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं और एक शांत, स्पष्ट और खुशहाल जीवन बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी सोच बदलकर जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज की ये बातें आपकी सोच की दिशा हमेशा के लिए बदल दें। सोच को पहचानो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में दिन भर कितने विचार चलते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान रोज लगभग 60,000 से ज्यादा विचार सोचता है, पर उनमें से ज्यादातर विचार बार बार दोहराए जाते हैं। वही डर, वही चिंता, वही पुरानी बातें। लेखक डेरियस फोरो कहते हैं, हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है, लेकिन अगर मशीन में कचरा डाला जाए तो आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा। मतलब साफ है, अगर हमारे विचार गंदे हैं, नकारात्मक हैं, तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। हम अक्सर अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करते। विचार आते हैं और हम उन पर यकीन कर लेते हैं, बिना सोचे कि वो सच है या नहीं। यही गलती हमें उलझन में डालती है। सोचो, जब आप किसी बात से डरते हैं, क्या वो डर सच होता है? अक्सर नहीं, वो सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई कहानी होती है। थिंक स्ट्रेट सिखाती है कि अगर आप अपनी सोच को पहचानना सीख लें, तो आप अपनी भावनाओं, फैसलों और जिंदगी पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेखक कहते हैं, हर विचार सच नहीं होता। कुछ विचार सिर्फ डर के रूप में आते हैं ताकि आप बढ़ ना पाए। इसलिए जब कोई नकारात्मक सोच मन में आए, रुको और खुद से पूछो, क्या ये सच है? अगर नहीं, तो उसे जाने दो। अपने विचारों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है उन्हें लिखना। जब आप अपने दिमाग के विचार कागज पर उतारते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सी बातें बार बार दोहराई जा रही हैं और कौन सी सच में मायने रखती है। दूसरा तरीका है ऑब्जर्वेशन। जब भी मन में कोई विचार आए, बस उसे ऑब्जर्व करो। उससे लड़ो मत, सिर्फ देखो कि वो कहां से आया है और क्यों। धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि आप अपने विचारों से अलग हो। विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर आप वही नहीं है जो आप सोचते हैं। जब आप अपनी सोच को पहचानने लगते हैं तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती है। अब आपको पता होता है कौन सी बात सच है और कौन सी सिर्फ दिमाग का भ्रम। तब आप बेवजह की चिंता, गुस्सा और नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। यही थिंक स्ट्रेट का पहला कदम है। तो सोचना नहीं, सोच को पहचानना, क्योंकि जब आप अपनी सोच को पहचान लेते हैं तभी आप उसे बदलने की ताकत पाते हैं। अगली बार जब दिमाग में कोई उलझन आए, कोई डर या शक हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या ये विचार मेरे काम का है या सिर्फ मुझे रोकने आया हुआ? अगर जवाब है रोकने आया है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि साफ सोच वहीं से शुरू होती है जहां फालतू विचार खत्म होते हैं। भाग दो, अपने विचारों का मालिक बनो। हर इंसान के मन में हर रोज हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बेकार और कुछ ऐसे जो हमें खुद पर शक करने पर मजबूर करते हैं। डेरियस फोरो कहते हैं, अगर आप अपने विचारों के मालिक नहीं बने तो वही विचार आपकी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। हमारी सोच ही तय करती है कि हम खुश रहेंगे या परेशान, सफल होंगे या असफल। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर उसमें अच्छे विचार बोओगे तो खूबसूरत फूल खिलेंगे, लेकिन अगर उसे अनदेखा कर दोगे तो खरपतवार अपने आप उगाएंगे। यही फर्क होता है एक जागरूक और एक बिखरे हुए इंसान में। जो अपने विचारों को समझता है वो खुद को संभाल सकता है, लेकिन जो उन्हें अनदेखा करता है वो विचारों का गुलाम बन जाता है। डेरियस फोरो कहते हैं कि सोच पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आप हर विचार को रोक दें, बल्कि ये समझना कि कौन सा विचार आपके काम का है और कौन सा नहीं। जब कोई नकारात्मक सोच दिमाग में आए तो खुद से पूछो, क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे तुरंत छोड़ दो। अधिकतर लोग अपने विचारों के पीछे भागते रहते हैं। वे सोचते हैं,
फिर उसी सोच से डरते हैं और फिर उसी डर में उलझ जाते हैं। इस चक्र से बाहर निकलने का तरीका है विचारों का अवलोकन करना, यानी अपने विचारों को बिना जज किए बस देखना, जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हो। जब आप विचारों को सिर्फ देखना सीख जाते हैं तो वे आपको नियंत्रित नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आपकी हर हरकत उसी कमजोरी को साबित करेगी। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं तो मन हर कठिनाई में रास्ता ढूंढ लेगा। इसलिए सबसे पहले खुद से कहना शुरू करो कि मेरे विचार मेरे नियंत्रण में है। हर बार जब कोई बुरा विचार आए उसे तुरंत चुनौती दो। अपने आप से कहो, क्या यह हकीकत है या सिर्फ मेरा डर है? जब आप अपने विचारों से सवाल पूछते हैं तो वे अपनी ताकत खो देते हैं और आप धीरे धीरे उन पर अधिकार पा लेते हैं। यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। दारियस फोरो कहते हैं कि हमारे विचार हमारे जीवन का नक्शा बनाते हैं। अगर नक्शा गलत होगा तो मंजिल भी गलत होगी। इसलिए सोच समझकर सोचो, वही विचार अपनाओ जो आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। अपने दिमाग को कचरे का डब्बा मत बनने दो, उसे साफ रखो, क्योंकि साफ दिमाग ही साफ निर्णय ले सकता है। हर बार जब आप किसी बात को लेकर उलझन महसूस करो तो एक कदम पीछे हटो और खुद से पूछो, क्या ये विचार जरूरी है? क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। फालतू सोच को छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है, क्योंकि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। लेखक कहते हैं कि विचार वही होते हैं जो हम उन्हें बनाते हैं। आप उन्हें शक्ति भी दे सकते हैं और नजरअंदाज भी कर सकते हैं। फर्क बस इस बात का है कि आप अपने मन को किस दिशा में मोड़ते हैं। अगर दिशा सही है तो जिंदगी खुद आसान हो जाती है। दारियस फोरो का कहना है कि जो व्यक्ति अपने विचारों का मालिक बन गया उसने आधी जिंदगी जीत ली, क्योंकि मन के काबू में आने के बाद बाहरी परिस्थितियां मायने नहीं रखती। सही सोच का मतलब है सही निर्णय, और सही निर्णय ही सही जीवन की नींव है। अब सवाल यह है कि जब हम अपने विचारों के मालिक बन जाएं, तो क्या इससे हमारी सोच अपने आप साफ हो जाती है, या फिर हमें उस सोच को नियंत्रित करने का तरीका भी सीखना पड़ता है? इसका जवाब अगले भाग में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि सोच पर नियंत्रण असल में कैसे पाया जाए। भाग 3, निर्णय लेने की शक्ति। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है निर्णय लेने की क्षमता, क्योंकि निर्णय ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। दारियस फोरो कहते हैं, ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे निर्णय लेने से डरते हैं। वे सोचते रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, और इसी सोच में समय निकल जाता है। लेकिन जो इंसान निर्णय लेता है वो आगे बढ़ता है, भले ही शुरुआत में गलती करे। हर दिन हम सैकड़ों फैसले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हर छोटा निर्णय हमारी जिंदगी को आकार देता है। सुबह उठने से लेकर किसी से बात करने तक हर फैसला हमें किसी दिशा में ले जा रहा होता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सही सोच का मतलब सिर्फ विचार करना नहीं, बल्कि उस सोच को निर्णय में बदलना है। हम अक्सर निर्णय से भागते हैं क्योंकि हमें गलत साबित होने का डर होता है, लेकिन दारियस फोरो का कहना है कि गलत निर्णय लेना कोई निर्णय न लेने से बेहतर है, क्योंकि गलती हमें सिखाती है जबकि डर हमें रोक देता है। कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं जो गलत फैसले न लिया हो। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हर गलती से सीखा और फिर अगला निर्णय बेहतर लिया। निर्णय लेने की शक्ति तब आती है जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, जब आपको यकीन होता है कि चाहे जो भी हो आप संभाल लेंगे। तब आप बिना डर के फैसला लेते हैं, और यही आत्मविश्वास जीवन की असली ताकत बनता है, क्योंकि जब आप अपने फैसले खुद लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। दारियस फोरो कहते हैं कि निर्णय लेने की कला का मतलब है अस्पष्टता रखना। जब सोच साफ होती है तो निर्णय भी साफ होते हैं, लेकिन जब दिमाग में उलझन होती है तो फैसले धुंधले पड़ जाते हैं। इसलिए फैसला लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या ये मेरे मूल्यों के साथ मेल खाता है? क्या इससे मैं आगे बढ़ूंगा? और क्या इसका परिणाम मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब हाँ है तो रुकना मत। निर्णय लेने का डर वही खत्म होता है जहां आप परिणाम से जुड़ाव छोड़ देते हैं। अगर आपने सही नीयत से
पूरी समझ के साथ फैसला लिया है तो परिणाम चाहे जो भी हो वो आपको आगे ही ले जाएगा। लेखक कहते हैं कि हर निर्णय एक अनुभव है और हर अनुभव हमें और समझदार बनाता है। कभी कभी लोग दूसरों की राय में इतने उलझ जाते हैं कि अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई और आपके लिए नहीं सोच सकता, क्योंकि कोई आपकी स्थिति को आपसे बेहतर नहीं जानता। अगर आप हर बार दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो आप अपनी सोच खो देंगे। इसीलिए अपने निर्णय खुद लेना सीखो। यही आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। दारियस फोरो कहते हैं कि निर्णय लेने का मतलब जल्दीबाजी नहीं बल्कि स्पष्टता है। सोचो, समझो और फिर तय करो, लेकिन एक बार जब निर्णय ले लो तो उस पर कायम रहो। आधे अधूरे फैसले हमेशा अस्थिरता लाते हैं। निर्णय लेने की शक्ति तभी विकसित होती है जब आप हर बार अपने निर्णय की जिम्मेदारी लेते हैं। जब आप निर्णय लेते हैं तो आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में रखते हैं। यही नियंत्रण आपको आत्मविश्वास देता है। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। लेखक का कहना है कि जो सोच स्पष्ट है वो निर्णय स्पष्ट लेता है, और जो निर्णय स्पष्ट लेता है वही सही दिशा में चलता है। दारियस फोरो कहते हैं कि निर्णय लेना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है, क्योंकि वही तय करता है कि आप अपने सपनों तक पहुंचेंगे या नहीं। इसलिए निर्णय से मत भागो, उसे अपनाओ, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि हर फैसला आपको और बेहतर इंसान बनाता है। अब सवाल यह है कि जब हम निर्णय लेने की शक्ति हासिल कर लेते हैं तो क्या हम हमेशा सही निर्णय ले पाते हैं, या फिर इसके लिए मन को अनुशासित करना जरूरी होता है? इसका जवाब अगले भाग में मिलेगा, जहां हम जानेंगे मानसिक अनुशासन का असली अर्थ और उसकी ताकत। भाग 4, मानसिक अनुशासन। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होती है। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो किसी भी मुश्किल को हरा सकता है। दारियस फोरो कहते हैं कि साफ सोच पाने के लिए सबसे जरूरी है मानसिक अनुशासन, यानी अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना। हम सबके जीवन में हर दिन कई परिस्थितियां आती हैं जो हमें भावनात्मक रूप से हिला देती है। कभी गुस्सा आता है, कभी डर लगता है, कभी बेचैनी होती है। लेकिन अगर हम हर भावना के साथ बहने लगे तो हमारा मन कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। मानसिक अनुशासन का मतलब यही है कि आप तय करें कि किस चीज को अपने मन में जगह देनी है और किसे नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रखता है वो परिस्थिति का गुलाम नहीं बनता। वह हर हाल में शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बाहरी घटनाओं पर उसका अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर है। यही सोच उसे सबसे अलग और मजबूत बनाती है। दारियस फोरो कहते हैं कि मानसिक अनुशासन का अभ्यास रोज के छोटे छोटे फैसलों में छिपा होता है, जैसे किसी के कहने पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, बेवजह की बहस से बचना, नकारात्मक विचार को पकड़कर छोड़ देना, या किसी गलती पर खुद को दोष देने के बजाय सुधारने की कोशिश करना। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी स्थिरता पैदा करते हैं। जब मन अनुशासित नहीं होता तो वह हर बात को बढ़ा चढ़ाकर सोचता है। छोटी परेशानियां बड़ी लगने लगती है और साधारण स्थितियां भी बोझ जैसी लगती है। लेकिन जब मन शांत और स्थिर होता है तो वही परिस्थितियां आसान लगती है। फर्क सिर्फ नियंत्रण का होता है। लेखक कहते हैं कि मानसिक अनुशासन से ही सही निर्णय लेने की क्षमता आती है। अगर मन हर समय भावनाओं में उलझा रहेगा तो सोच साफ नहीं रह पाएगी। जब मन नियंत्रित होता है तो व्यक्ति परिस्थितियों को वैसा देखता है जैसी वे है, न कि जैसी वह डर में महसूस करता है। यही मानसिक शक्ति की असली पहचान है। दारियस फोरो का कहना है कि मानसिक अनुशासन का मतलब है ध्यान केंद्रित रखना। आज की दुनिया में जहां हर पल ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, वहां फोकस बनाए रखना सबसे बड़ी कला है। जब आप तय कर लेते हैं कि आपका ध्यान किस चीज पर रहेगा, तो आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं और बाकी चीजें अपना असर खो देती है। जो व्यक्ति हर स्थिति में खुद को संतुलित रख सकता है वही सच्चा सफल व्यक्ति है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है, लेकिन अगर भीतर स्थिरता है तो कोई झटका आपको हिला नहीं सकता। मानसिक अनुशासन हमें वही स्थिरता देता है जो हर बड़ी सोच की नींव होती है। दारियस फोरो कहते हैं, अगर आप अपने मन पर अधिकार पा लेते हैं तो कोई भी चीज
आपको लंबे समय तक नीचे नहीं रख सकती। जब मन शांत होता है तो सोच स्पष्ट होती है, और जब सोच स्पष्ट होती है तो निर्णय सही होते हैं। यही सही दिशा का पहला कदम है। मानसिक अनुशासन कोई एक दिन की बात नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। रोज खुद को परखना, खुद को सुधारना और खुद को शांत रखना। धीरे धीरे मन आपके आदेश को मानना शुरू करता है और तब जीवन आपके नियंत्रण में आ जाता है। अब सवाल यह है कि जब हमारा मन अनुशासित हो जाता है तो क्या जीवन अपने आप आसान हो जाता है, या फिर हमें इसे सरल बनाने की समझ भी सीखनी पड़ती है? इसका जवाब अगले भाग में मिलेगा, जहां हम जानेंगे जिंदगी को सरल बनाओ का असली अर्थ और शक्ति। भाग 5, जिंदगी को सरल बनाओ। हमारी जिंदगी उतनी जटिल नहीं होती जितनी हम सोच बना लेते हैं। असल में जिंदगी हमेशा सीधी होती है, लेकिन हमारी सोच उसे उलझा देती है। दारियस फोरो कहते हैं, अगर आप साफ और शांत जीवन चाहते हैं तो उसे आसान बनाओ। जितनी चीजें सरल होंगी उतनी ही आपकी सोच साफ रहेगी और मन शांत रहेगा। हम हर दिन अनगिनत चीजों में उलझे रहते हैं। काम, लोग, सोशल मीडिया, डर और उम्मीदें, ये सब हमारे मन को भारी कर देते हैं। लेकिन जब हम जिंदगी से गैर जरूरी चीजें हटाना शुरू करते हैं तो मन हल्का होने लगता है और तभी साफ सोच की शुरुआत होती है। दारियस फोरो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा खुशियां, लेकिन असल में ज्यादा चीजें सिर्फ ज्यादा बोझ लाती है। जितना कम आप पर बोझ होगा उतना ही ज्यादा आप फोकस कर पाओगे। इसलिए जो चीजें आपकी शांति छीन रही हैं उन्हें छोड़ दो, चाहे वो रिश्ते हो, चीजें हो या आदतें। सरल जीवन का मतलब गरीबी नहीं है, बल्कि समझदारी है। यह जानना कि क्या वास्तव में जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावे के लिए है। जो व्यक्ति यह पहचान लेता है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या है, वही जीवन में स्पष्टता पा सकता है। क्योंकि जब आप सब कुछ नहीं करते तभी आप सबसे जरूरी चीजों को अच्छे से कर पाते हैं। लेखक कहते हैं कि मन को शांत करने का पहला कदम है जीवन को सरल करना। अगर आप हर चीज के पीछे भागते रहेंगे तो आप कभी कुछ भी पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं तो आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। यही सरल सोच की ताकत है। हम अक्सर दूसरों से तुलना करके अपनी जिंदगी को जटिल बना लेते हैं, लेकिन याद रखो, हर किसी का रास्ता अलग होता है। दारियस फोरो कहते हैं कि जब तक आप दूसरों की दौड़ में खुद को नापते रहेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। जिंदगी को सरल बनाने का मतलब है खुद की रफ्तार पर चलना, दूसरों की परछाई नहीं बनना। सरलता का मतलब यह नहीं कि आप महत्वाकांक्षा छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है अनावश्यक जटिलताओं से दूर रहना। जब आप कम चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपका ध्यान गहरा हो जाता है। आप हर अनुभव को पूरी तरह जी पाते हैं। यही सच्ची जागरूकता है। दारियस फोरो कहते हैं कि स्पष्ट सोच हमेशा सादगी में जन्म लेती है। जब जीवन सरल होता है तो फैसले आसान हो जाते हैं। जब फैसले आसान होते हैं तो मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है तो इंसान वास्तव में खुश रहता है। इसलिए सादगी कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता का संकेत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच साफ हो तो अपने जीवन से हर उस चीज को हटाना शुरू करो जो आपको बोझिल महसूस कराती है, चाहे वो नकारात्मक विचार हो या फालतू जिम्मेदारियां। याद रखो, मन उतना ही गहराई से सोच सकता है जितना वो हल्का महसूस करता है। दारियस फोरो कहते हैं कि सादगी ही स्पष्टता का दूसरा नाम है। जब हम कम चीजों पर ध्यान देते हैं तो जिंदगी ज्यादा स्पष्ट दिखती है। इसलिए हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी को आसान बना रहा हूं या और उलझा रहा हूं? जवाब ही आपकी दिशा तय करेगा। अब सवाल यह है कि जब हम जिंदगी को सरल बना लेते हैं तो क्या यही साफ सोच का अंत है, या फिर असली खेल अब शुरू होता है? इसका जवाब अगले भाग में मिलेगा, जहां हम जानेंगे सही सोच यौन सही जीवन का असली अर्थ और उसका असर। भाग 6, सही सोच। सही जीवन जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी हमारी सोच होती है। दारियस फोरो कहते हैं, अगर आपकी सोच गलत दिशा में है तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, नतीजे कभी सही नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। जो हम सोचते हैं वही हम महसूस करते हैं, और जो हम महसूस करते हैं वही हम बन जाते हैं।
हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि जिंदगी को बदलने का असली रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है। जो इंसान अपनी सोच को नियंत्रित कर लेता है, वो अपनी किस्मत तक बदल सकता है। इसलिए किताब का सबसे गहरा संदेश है, सही सोच ही सही जीवन की शुरुआत है। दारियस फोरो कहते हैं कि हर दिन हमारा मन सैकड़ों विचारों से भरा रहता है, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक, और ये विचार ही हमारे मूड, फैसले और व्यवहार को तय करते हैं। अगर हम हर छोटी बात में नकारात्मकता ढूंढेंगे तो जीवन भी वैसा ही दिखेगा, लेकिन अगर हम चीजों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो वही परिस्थितियां हमारे लिए अवसर बन जाएंगी। लेखक कहते हैं कि साफ और सही सोच का मतलब है चीजों को वैसा देखना जैसी वो है ना, कि जैसा हमारा डर या गुस्सा दिखाना चाहता है। सोच का मतलब केवल विचार नहीं बल्कि नजरिया है। अगर नजरिया सही है तो हर मुश्किल भी सबक बन जाती है, और अगर नजरिया गलत है तो हर मौका भी समस्या बन जाता है। दारियस फोरो ये भी बताते हैं कि हमारी सोच का असर सिर्फ हमारे दिमाग पर नहीं बल्कि हमारे शरीर, रिश्तों और सफलता पर भी पड़ता है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी ऊर्जा स्थिर रहती है और हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। लेकिन जब सोच गलत दिशा में होती है तो हम अपनी ही बनाई हुई उलझनों में फंस जाते हैं। किताब में एक गहरी बात कही गई है, आप वही देखते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप अपने मन में शांति रखते हैं तो दुनिया भी शांत दिखती है। अगर मन में अव्यवस्था है तो बाहर का माहौल भी वैसा ही लगता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, साफ सोच का मतलब है अंदर की गंदगी को साफ करना, ताकि बाहर की दुनिया साफ नजर आए। सही सोच की सबसे बड़ी निशानी है स्पष्टता। जो व्यक्ति खुद को समझता है वो दुनिया को भी बेहतर समझता है। लेखक कहते हैं, जब आप यह तय कर लेते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है तो बेकार चीजें खुद दूर होने लगती है। यही मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम है। दारियस फोरो मानते हैं कि सही सोच कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक आदत है जो रोज प्रैक्टिस से आती है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं वही सोच रहा हूँ जो मुझे आगे बढ़ाए या वो जो मुझे पीछे खींचे? अगर आपका जवाब ईमानदार है तो धीरे धीरे आपकी सोच आपकी दिशा बदल देगी। किताब के अनुसार जीवन के हर पहलू में, काम, रिश्ते, सेहत या सफलता, अगर आपकी सोच सही है तो परिणाम अपने आप सही हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग वही देखता है जो दिल मान लेता है। इसलिए हमेशा अपनी सोच को साफ रखो, क्योंकि वहीं से साफ जीवन की शुरुआत होती है। दारियस फोरो कहते हैं, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इसे सही दिशा में लगाना सीख गए तो जिंदगी आपकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। यही है थिंक स्ट्रेट का असली संदेश, कि जब सोच सीधी होती है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं और मन में शांति स्थायी हो जाती है। अब सवाल यह है कि जब सही सोच से सही जीवन बन सकता है तो क्या गलत सोच को बदलना इतना आसान है? इसका जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप खुद अपनी सोच को परखना शुरू करेंगे, क्योंकि असली यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की होती है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की बुक समरी। कैसी लगी ये आपको कमेंट करके जरूर बताएं, और पूरी बुक समरी सुनने के लिए थैंक यू।